नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 3.0 का मित्रों एग्जाम डेट घोषित हो चुका है और मित्रों 4.0 का मित्रों एग्जाम बहुत जल्द मित्रों होने वाला है। अतः मित्रों बिना समय गवाए हुए हम लोग जैसे वर्तमान समय मित्रों मॉक टेस्ट मित्रों 5 नंबर लाए हैं। मित्रों मॉक टेस्ट के पहले मित्रों म्यूजिक के जितने मित्रों टॉपिक सिलेबस आपको बीपीएससी दिया है उसका मित्रों हम थ्योरी पेपर करवा चुके हैं। अतः मित्रों थ्योरी पेपर का क्लास मित्रों आप जरूर देख लें। और मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों जैसे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। उत्तम वाग्यकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? उत्तम वाग्यकर का गुण मित्रों किस ग्रंथकार ने बताए हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में सारंगदेव, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारंगदेव। मित्रों इसके बारे में जिक्र किए हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुनी रहते थे? अकबर बादशाह के दरबार में मित्रों कितने महागुनी रहते थे? ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में है मित्रों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि बीपीएससी का जो मित्रों एग्जाम होगा उसमें मित्रों इसी तरीके से 5 आपको ऑप्शन देगा। 5 में से मित्रों कोई एक आपका सही है। तो मित्रों हम बीपीएससी के मद्देनजर रखते हुए मित्रों उसी की तरह मित्रों जैसे ऑप्शन तैयार किया गया है। अतः अकबर बादशाह के दरबार मित्रों कितने महागुनी रहते थे? तो मित्रों 4 महागुनी रहते थे। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले क्वेश्चन पर बारीकी से शेयर कीजिएगा। मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? ए में आपका कॉर्ड है, बी में अस्लर है, सी में टर्न है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, कॉर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कॉर्ड के कितने स्वर एक साथ बजाए जाना क्या कहलाता है? मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दें। जैसे ही मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों वैसे ही आप कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दें, ताकि मित्रों 100% आपको अपना क्षमता पता चलेगा और तैयारी मित्रों बहुत जोर शोर से हो जाएगा। कॉर्ड के तीनों स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है? ट्रायड, वायड, लॉयड, या डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, ट्रायड मित्रों सही आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। शुद्ध राग किसे कहते हैं? मित्रों फट से बताइए कि शुद्ध राग मित्रों किसे कहते हैं? ए में मित्रों आपका ऑप्शन जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप में नहीं होता है, बी में आपका है जिन रागों में शास्त्र के नियम को पालन अशुद्ध रूप में होता है, सी में मित्रों जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप से होता है उसी को मित्रों हम लोग शुद्ध राग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न बारीकी से शेयर कीजिएगा। मित्रों एक चीज आपको हम जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए नहीं, और इस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रश्न आपका है कि प्रत्येक ताल अथवा तालवाद्य रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? फट से मित्रों बताइए कि प्रत्येक ताल अथवा तालवाद्य रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना मित्रों क्या कहलाता है? अभोग, विभाग, तान, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों तान कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो
वह क्या कहलाता है? जाति, पकड़, यति। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए, वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिसे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है? मित्रों बताते चले कि उसे मित्रों यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर मित्रों सॉरी सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सही आंसर है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों शेयर करना ना भूलें। मित्रों प्रश्न आपका है कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है? गायक, गीत, नायक, या फिर मित्रों डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फर्स्ट से बताइए कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो मित्रों उसे हम लोग गायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा कि ध्वनि का आधार क्या है? मित्रों फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्वनि का आधार क्या है? ताल है, वाद है, कंपन है। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, और डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों फट से बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है? मित्रों बताते चले कि ध्वनि का जो मित्रों मुख्य रूप से आधार है कंपन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है? मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है? हारमोनी पर, मेलोडी पर, राग पर। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पाश्चात्य संगीत मित्रों किस पर आधारित है? मित्रों बताते चलें कि कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए, और 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। पाश्चात्य संगीत मित्रों हारमोनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? राग के गाने का स्थूल समय मित्रों किससे ज्ञात होता है? वादी से, वर्ज्य से, विवादी से। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग के गाने का स्थूल समय मित्रों किससे ज्ञात होता है? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वादी स्वर से मित्रों इसकी ज्ञात होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और बिना समय गवाए हुए आज के मित्रों 13 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि मानव जीवन में संगीत है, मतलब मानव जीवन मित्रों संगीत क्या है? संपूर्ण विकास करता है, कि आध्यात्मिकता लाता है, कि घनिष्ठता से जुड़ता है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक मित्रों आपका आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा कि राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है देशकर, यमन, सोहनी। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। देशकर जो है मित्रों राग भूपाली का आपका सम प्राकृतिक राग है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिण पद्धति मित्रों किसके समान होता है? ए में आपका अंतर ग, बी में शुद्ध ग, सी में मित्रों साधारण ग, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। अंतर ग मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों और सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स पर जरूर दिया कीजिए। भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। 2, 3, 4। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं? मित्रों बताते चले 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। मतलब भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं? तो 2 हैं। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति पद रचना और मित्रों स्वर की रचना करता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? गायक, नायक, वाग्यकार। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे मित्रों क्या कहते हैं?
तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वागेकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, कोमल स्वर कितने हैं? 3, 7, 4। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कोमल स्वर कितने हैं। मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोमल स्वर की कुल संख्या मित्रों 4 है। अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं? 5, 3, 2। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं। तो मित्रों बताते चले कि इसका कुल जैसे 2 भाग है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर आपका सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, मेल स्वर समूह स्वाद्रांग व्यंजन शक्तिमान किस ग्राम में मित्रों कहा गया है? संगीत राज्य में, संगीत प्रजात में, सी में आपका संगीत रत्नाकर में। डी में मित्रों सही उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा स्वर है मित्रों जिसका संगीत में अल्प प्रयोग होना चाहिए? अनुवादी, विवादी, वादी। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। विवादित जो मित्रों स्वर होता है उसका प्रयोग जैसे मित्रों संगीत में बहुत कम होता है, अल्प प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? फट से बताइए कि कौन सा घराना है जो मित्रों ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ और बनारस, ग्वालियर और दिल्ली, आगरा और लखनऊ। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा ऐसा घराना है जो ठुमरी के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर लखनऊ और बनारस घराना जो है मित्रों आपको जैसे ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ताल किसे कहते हैं? नायक नायिका के भेद को। बी में मित्रों आपको ध्वनि मापने के तरीका, सी में है समय मापने का एक तरीका है, और डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल किसे कहते हैं। मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय को मापने का मित्रों एक तरीका है, इसे मित्रों हम लोग ताल कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है? सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है? उत्तरांग, पूर्वांग, राग। डी में मित्रों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों क्या कहा जाता है। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब मित्रों उत्तरांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरांग। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है? गीत का द्वितीय भाग मित्रों क्या कहा जाता है? आभोग, अंतरा, संचारी। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि गीत का द्वितीय भाग मित्रों क्या कहलाता है, क्या क्या कहा जाता है? तो मित्रों गीत के द्वितीय भाग को मित्रों हम लोग अंतरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है नहीं था। अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों कि संचार, ध्यान दीजिएगा कि संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है? मित्रों बताते चले कि गमक कुल 15 होते हैं, वही 15 गमक में मित्रों एक गमक का नाम आपको बताना है कि संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आहत गमक का मित्रों लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी? झपताल के दुगुन
एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी? 2, 3, 4। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि झपताल की दोगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी? मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न संज्ञा दी गई है। नाट्य शास्त्र मित्रों वृंद को कौन सी संज्ञा दी गई है? ए में आपका कुतुब है, बी में आपका वृंद है, सी में आतोद है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी गई है? तो मित्रों वृंद को जो मित्रों कुतुब बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? मित्रों फट से बताइए कि दादरा ताल में मित्रों और कितनी मात्राएं होती है? 4, 6, 7। डी में आपका मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? मित्रों फट से मित्रों भूखाल शेर की तरह मित्रों कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों 6 मात्रा होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को मित्रों क्या कहते हैं? विदारी, अल्पत्व, बहुत्व। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को मित्रों क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रों से बहुत्व कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? फट से मित्रों बताइए कि निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय मित्रों निश्चित किया गया है? 6, 4, 8। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर सभी मित्रों का करीब करीब सही आ रहा है, बहुत लोगों को तो गलतियों आ रहा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? सुशील, तथ, अवनद। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार का वाद्य कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवनद वाद्य। मित्रों आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? वादी, समवादी, अनुवादी। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वादी के बाद मित्रों राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा समवादी, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा और मित्रों कमेंट्स में आंसर सभी प्रश्नों का आंसर जरूर दीजिए। इनमें से लय के प्रकार का नाम बताएं, मतलब इनमें से मित्रों कौन सा ऐसा ऑप्शन में है मित्रों 5 में से जिसको मित्रों लय के प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? विलंबित, मध्य, द्रुत। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब कहने के मतलब मित्रों कि विलंबित भी लय है, मध्य भी लय और द्रुत भी लय का ही नाम है। लय 3 प्रकार के हैं और तीनों लय का मित्रों नाम यहाँ पर दे दिया है। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? मित्रों फट से बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? भैरव का, बिहार का, तिलवाड़ा का। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए, कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तिलवाड़ा, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है
वाद्यों का अंतिम प्रकार क्या है। मतलब मित्रों वाद्य का 4 प्रकार है, तो मित्रों चारों में से सबसे अंतिम वाद्य मित्रों किसको बोला जाता है। ए में आपका सुशील वाद्य है, बी में घन वाद्य है, सी में अवनद वाद्य है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वाद्यों का अंतिम प्रकार इनमें से कौन है। तो मित्रों बताते चले कि वाद्यों का अंतिम प्रकार मित्रों घन वाद्य को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर मित्रों क्या बना है। ईत बना है, बीत बना है, संगीत बना है। बी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर मित्रों क्या बना है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों संगीत बना है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है तो श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। 3, 4, 5 या डी में मित्रों 2। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 3 आंसर मित्रों आपका आंसर सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि 10 मात्रा की ताल का नाम बताइए। अर्थात कहने के मतलब मित्रों कि इनमें से कौन सी ऐसी ताल है जिससे मित्रों 10 मात्रा का प्रयोग होता है। ए में आपका 1 ताल, बी में 4 ताल, सी में झप ताल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस मात्रा की ताल में मित्रों 10 मात्रा की ताल का मित्रों प्रयोग होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब झपताल में मित्रों 10 मात्रा की ताल का मित्रों प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका है ताल की कितनी जातियां हैं। फट से मित्रों बताइए कि ताल की कितनी जातियां हैं। 6, 7, 5। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल की कितनी जातियां हैं। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों वैसे आप कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए, ताकि मित्रों आपका क्षमता हमेशा बरकरार बना हुआ रहेगा। ताल की कितनी जातियां हैं, तो मित्रों कमेंट्स में सभी मित्रों का करीब करीब आंसर सही आ रहा है। इसके लिए मित्रों सभी को धन्यवाद। ताल की कितनी जातियां हैं, तो मित्रों 5 जातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गमक के कितने प्रकार हैं। मित्रों स्टार्टिंग में मित्रों गमक से संबंधित प्रश्न आया था, तो मित्रों हम बता दिए थे गमक के कुल मित्रों कितने प्रकार है। बताइए कमेंट्स में आंसर दीजिए। 15, 20, 28। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गमक के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों गमक के कुल 15 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका 100% सत्य है। अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए। प्राचीन काल में मित्रों 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए। अहोबल और नारद साहब, भरत और सारंग देव, मतंग और बृहस्पति देव, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ऑप्शन के अनुसार मित्रों आप जरूर आंसर इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत साहब और मित्रों सारंग देव साहब हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं। और से मित्रों बताइए कि स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं। 3, 4, 5। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 3 मित्रों आंसर आपका सही है। स्वरों के आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं। तो मित्रों 3 आधार हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं। कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से मित्रों जानते हैं। ए में आपका ऑप्शन है घर हर प्रिया एवं नट भैरवी, बी में मित्रों हनुमंत तोड़ी और गमन प्रिया, सी में मित्रों धीरशंकर भरण और
जैसे मेच कल्याणी, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, धीरशंकर भरण एवं मेच कल्याणी। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों एक चीज आपको जरूर सूचना देंगे कि यदि बीपीएससी मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप व्हाट्सएप कीजिए या फिर मित्रों कॉल कीजिए। नहीं, आपको बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको करवा दिया जाएगा और मित्रों 100% आपको हम लिखित दे देंगे कि जिस तरीका से अनदर व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म से दक्ष स्टडी सेंटर से मित्रों टीचर बने, उसी तरीका से मित्रों आप भी शिक्षक आराम से बन सकते हैं। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है कि आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहना है। प्रश्न आपका है कि इनमें से किस राग में मध्यम वादी स्वर है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है केदार, बी में भीम पलासी, सी में बागेश्वरी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से किस राग में मध्यम वादी स्वर है। तो मित्रों बताते चले कि 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। ध्वनि डैट मीन्स नाद की दृष्टि से स्वर स्थान का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए। 3, 2, 4। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ध्वनि डैट मीन्स नाद की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए हैं। तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 साधन हुए हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। और मित्रों एक चीज हम जरूर बोलेंगे कि मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे मित्रों कांटेक्ट कर करके मित्रों यदि आप TRE 4 या फिर TRE 3 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल आपको मित्रों संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा। प्रश्न आपका है संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। फट से बताइए कि संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को मित्रों क्या कहते हैं। ए में आपका गुणातर है, बी में वादक है, सी में स्वर अंतर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। मित्रों उसे गुणातर कहते हैं। नहीं, उसे क्या कहते हैं, गुणातर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका सही है। मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से केयर करेंगे कि आवर्तन का संबंध किससे है। मित्रों फट से बताइए कि आवर्तन का संबंध मित्रों किससे है। ताल से, तान से, वादी से, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आवर्तन का संबंध किससे है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों एकदम भूखाल आदमी कैसे एकदम आंसर देने के लिए तड़पता है, सॉरी खाने के लिए तड़पता है, उसी तरीके से मित्रों जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते तब आंसर देना शुरू कर दिए, गलती हो तो हो, उसे घबराना नहीं है। तो आवर्तन का संबंध मित्रों किससे है, तो मित्रों बताते चले कि आवर्तन का संबंध आपको ताल से है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका 100% सत्य है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको जैसे दे दिया गया है। आप मित्रों स्क्रीनशॉट ले करके मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कुल 48 प्रश्न है, 48 प्रश्नों में तो मान लीजिए आपका 40 सही हुआ, तो 40 बटा कितना लिखना है, 48 है। हम मित्रों समझ जाएंगे, या फिर डायरेक्ट मित्रों 40 भी लिख दीजिएगा तो भी हम समझ जाएंगे कि 48 प्रश्न में 40 आपका आंसर सही हुआ है। ताकि मित्रों हम डायरी में मेंटेन कर करके मित्रों सभी को हम कॉल करके मित्रों या जो व्यक्ति पैकेज खरीदे हैं उनको मित्रों पर्सनली मित्रों डिटेल्स बताएंगे कि मित्रों किस तरीका से आपको तैयारी करना है। ठीक है, जो भी बच्चे पैकेज खरीद चुके हैं उनके लिए मित्रों सुनहरा ऑफर है कि मित्रों मॉक टेस्ट मित्रों हम ऑनलाइन भी अब जारी करेंगे। जैसे मित्रों एक लिंक जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी बच्चे जो जैसे बीपीएससी के लिए TRE 3 या 4.0 के लिए मित्रों पैकेज खरीद चुके हैं उनके लिए मित्रों मॉक टेस्ट का मित्रों जैसे लिंक एक तैयार किया गया है, तो मित्रों समय के अनुसार मित्रों ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। और मित्रों जैसे मतलब एग्जाम में मित्रों होता है टेस्ट एग्जाम, उसी तरीका से मित्रों आपके पास लिंक भी जाएगा। अतः मित्रों पैकेज आप जरूर खरीद लें, चुकने की जरूरत आपको नहीं है। मित्रों पछताने से ज्यादा अच्छा है कि मित्रों पैकेज को इस नंबर के माध्यम से आप जरूर मित्रों खरीद लें, ताकि मित्रों आपको संपूर्ण तैयारी मित्रों हम करवा सकें।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।